Assalamualaikum. Today we will discuss about transport through सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, ये हमने देखना है कि सेल में बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्होंने किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करना है और अनवांटेड सब्सटेंसेस ने किस तरह रिमूव होना है। ठीक है, अब लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन की, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस सारे प्रोसीजर में। ठीक है, बेसिक मैकेनिज़्म जो है ट्रांसपोर्ट का, उसमें क्या आ जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट आती है मैकेनिज़्म और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म आता है। अब हमने देखना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में जो है वो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये मूव करते हैं लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है लाइक स्विमिंग की तरह होती है इन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन रिवर। ठीक है, अब डिफ्यूजन जो है वो दो तरह से होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड और एक लिपिड के थ्रू होती है, दूसरी प्रोटीन के थ्रू होती है। जो लिपिड के थ्रू होती है ना, वो परमेबल करता है कि सिर्फ लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस ही इसके थ्रू गुजर सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और अल्कोहल हो गई। ठीक है, डिफ्यूजन जो है वो लिपिड लेयर के थ्रू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस के जो लिपिड में हैं। अब जो प्रोटीन लेयर में सिंपल डिफ्यूजन है वो क्या है, वो परमेबल करती है कि सिर्फ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इसके थ्रू गुजर सकते हैं, लाइक मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिफ्यूज़ होते हैं प्रोटीन लेयर के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट आयंस या वाटर वगैरह जो है वो इसमें से इसके थ्रू गुजर सकता है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट हमने देख लेना है प्रोटीन चैनल्स हमने देखने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो है एक टेम्परेरी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, सॉरी इस सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिकल चार्ज में एक टेम्परेरी सा चेंज होता है जो अलो करता है कि नर्व या मसल सेल को सिग्नल सेंड किया जा सके। और पोलराइजेशन में क्या होता है कि नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट होती है जहाँ सोडियम आउटसाइड होता है और पोटेशियम जो है वो इनसाइड होता है, मोर पोटेशियम इनसाइड होता है। और ये टाइपिकली पोलराइजेशन जो है वो 70 MV होती है न्यूरॉन्स में। और डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो कम होता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिग्नल स्टार्ट करवाता है, यानी कि सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जब डीपोलराइजेशन होती है रेस्टिंग स्टेट से, यानी कि सिग्नल सेंड करता है। कौन? डीपोलराइजेशन। जब सिग्नल सेंड करता है तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि दोबारा से अपनी रेस्टिंग कंडीशन में जाता है, रीसेट फॉर नेक्स्ट सिग्नल, यानी कि अगला जब सिग्नल उसने देना है जिसके लिए उसने डीपोलराइजेशन करनी है तो वो पिछले को रीसेट करेगा तो अगला सिग्नल रिसीव कर सकेगा।